तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी एमजे पेपर 2 यानी कि मेजर पेपर 2 इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी मेजर पेपर 2 में क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर के बारे में। ठीक है। सबसे पहले इसका सिलेबस जानेंगे, फिर जानेंगे हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स वाले टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और बाकी 15 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 को बनाना होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा 75 मार्क्स का, और पास करने के लिए आपको इसमें 30 नंबर लाना होगा, यानी कि 30 नंबर। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे टॉपिक दिया गया है वो आपकी इंग्लिश में है, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर। ठीक है। पहला है आपका ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे, जिसे सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपको जानना है कार्ल मार्क्स के बारे में। तीसरा जानना है आपको मैक्स वेबर के बारे में। एंड चौथा जानना है आपको दुर्खीम के बारे में। ठीक है। ईमेल दुर्खीम के बारे में। तो इसी से रिगार्डिंग मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। ठीक है। ये देखिए, आपका हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए सेट किया हो, एक सेट में आपका केवल एक ही तरह से क्वेश्चन है, मतलब एक ही टाइप का। इसका आंसर केवल एक ही होगा। 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, चारों का आंसर लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा तो चारों का आपका मिल जाएगा। समझे? तो इसको एक क्वेश्चन ही मानिएगा, 4 क्वेश्चन नहीं मानिएगा। ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग अलग है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 चरणों का कॉम्ट कानून क्या है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा 3 चरणों का नियम क्या है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला गया है। ठीक है। फिर है, चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ऑगस्ट कॉम्टे हैं। यहाँ भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। अगला है, मानव चिंतन के विकास के त्रिस्तरीय नियम कौन कौन से हैं? ठीक है। तो बस तीनों नियम से ही रिलेटेड ये चारों क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो ये आपका एक ही क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, तीनों का चारों का आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, या फिर कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या अंतर है। अगला है, कार्ल मार्क्स या कार्ल मार्क्स भौतिकवाद क्या है, कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद का नियम, और द्वंद्वात्मकता के 3 नियम क्या हैं। ठीक है। तो जब आप इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है, ये सेकंड वाला का, तो ये सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए? आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या हैं? थ्योरी बताना है, प्रिंसिपल। नेक्स्ट है यहाँ पे, मार्क्स क्या है? मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की व्याख्या करें। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका लास्ट है इस सेट का, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग क्या है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत क्या है। शायद मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है ना। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग सिद्धांत, हाँ क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब मैक्स वेबर के बारे में। तो मैक्स वेबर के बारे में हमारा क्वेश्चन बनता है कि मैक्स वेबर द्वारा आदर्श का प्रकार क्या है, ठीक, या क्या है, कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के अधिकार हैं। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है, धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच क्या संबंध है, इसको बताना है। मैक्स वेबर का प्रमुख सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है हमारा, वेबर धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध की व्याख्या कैसे करते हैं, इसको बताना है। धर्म और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। ठीक है। अगला है, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है। नेक्स्ट है, संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला है हमारा कि सामाजिक संगठन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे। अंतिम बचता है हमारा दुर्खिम। दुर्खिम का सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्य का अर्थ, ठीक, और इसके घटना और एकता। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बने थे आपके,
और सेम वही है एमिल और दुर्खिम, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सभी को आपको घर पे जाना है और सबसे पहले कॉपी में नोट करना है, मतलब घर में ही होंगे आप लोग, कॉपी में नोट करना है और एक एक करके इसका आंसर या तो आप लोग प्रोफेसर जो गेस्ट पेपर खरीदे हैं, ठीक है, गेस्ट पेपर से निकाल लीजिएगा, बुक है तो बुक से, या दोनों नहीं है तो फिर इंटरनेट से एक एक करके सर्च मारिए और सभी का आंसर अपने शब्दों में लिखिए। कितना वर्ड्स में? घर में आपको ज़्यादा नहीं 50 वर्ड का ही आंसर लिखना है, एक पेज का आंसर लिखिए प्रत्येक का, ठीक है। और 8-9 पेज का सॉलिड नोट्स बनाइए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, मैक्सिमम 10 से 12 पेज, ठीक है, मतलब 6 को खड़ा पन्ना का नोट्स बनाइए और इस नोट्स को एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम मस्त जाएगा, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट पे आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवा सकूं और आपके जो जूनियर कैंडिडेट आएंगे उसको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये है आपका 9, इसको नोट कर लीजिएगा और कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो तो आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिनको इंग्लिश में चाहिए वो लोग गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।